path. Equation of the path of the body, right? Expressed only in terms of its x and y coordinates. X and y coordinates. X and y coordinates is called equation of trajectory. Is called equation of trajectory. समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है? तो अगर Yes, sir. पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में है, इफ ए पार्टिकल इज इन प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना, तो है ना उसके हर पॉइंट पे है ना, कोई भी पॉइंट का अपना खुद का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होना चाहिए, ठीक है ना बच्चों? तो कोई भी पॉइंट का अपना खुद का एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट होना चाहिए, है ना? तो बेसिकली कहीं पर भी एक पॉइंट अगर चूज कर रहे हैं, अगर मैं ये एक पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है ना, ए, तो यहाँ पे इसका कुछ एक्स कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y कोऑर्डिनेट y1 ये होना चाहिए, ये पॉइंट है ना? इसका अपना कुछ कोऑर्डिनेट है ना x2 कोऑर्डिनेट क्या है? x2 कोऑर्डिनेट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड दिस y कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट्स द वर्टिकल पोजीशन, ठीक है ना? क्योंकि बेसिकली वी बाय कन्वेंशन वी टेक horizontal to be x-axis and vertical to be y-axis. So basically we take horizontal to be x-axis and the vertical to be y-axis. ठीक है ना बच्चों? है ना? So since we take horizontal to be x-axis, vertical to be y-axis, every point will have its own horizontal as well as vertical displacement, right? Or every point can be expressed in terms of horizontal and vertical displacement, है ना? Or x and y coordinate. So writing the equation of the path in terms of the variables or in terms of its coordinates is called equation of trajectory. Is that clear? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. Yes, sir. So I am moving to the next page. Next page जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना? We know that here ये जो हमारा vertical component of velocity है, initial velocity क्या है? What is the vertical component? Horizontal component is u cos theta. Vertical component is U sin theta. vertical component जो है वो u sin theta है ना? तो arbitrarily after a time t, तो मान लो पार्टिकल यहाँ पे कुछ टाइम t के बाद पहुंच गया, है ना? तो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, है ना? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t क्या होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t क्या होना चाहिए? x इक्वल टू u cos थीटा इंटू t, है ना? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t कितना होना चाहिए? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t, टाइम t के बाद वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए बच्चों? y इक्वल टू u U sin sin थीटा t. t. यस, वेरी गुड बेटा, बोलो आगे. माइनस हाफ dt स्क्वायर, है कि नहीं?
फिर माइनस हाफ dt स्क्वायर भी तो होना चाहिए ना, Yes, sir. ठीक है ना। सो एनीवेज स्वयं शुभम कांग्रेचुलेशंस ऑन गेटिंग 98 पॉइंट कितना Sir, 8. 8%, ठीक है ना। तो व्हाट इज द रैंक इन राउरकेला? Sir, that I don't know. Sir, in Okay. school rank 1. स्कूल रैंक 1, वेरी गुड वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस, ठीक है ना। सो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट Thank आफ्टर you, sir. टाइम टी कितना हो रहा है? x इक्वल टू u cos थीटा t। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम टी कितना हो रहा है? y इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस हाफ dt स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, तो मान लो ये है मेरा इक्वेशन 1 और दिस इज इक्वेशन 2 फॉर मी। One is equation 1, the other one is equation 2 for me, right? So if one is equation 1, the other one is equation 2, ठीक है ना? So putting the value of t from equation 1, putting the value of t from equation 1 in equation 2, I'll get the equation of trajectory, ठीक है ना? Basically, है ना? I can say that putting the value of t from equation 2 in equation 1, we get u is equal to u sin theta into t। t क्या होगा? x by u cos theta minus half g t square x by u cos theta whole square, ठीक है ना। implies y equal to, है ना, x tan theta minus half gx square by u square cos square theta, ठीक है ना। y is equal to x tan theta minus half gx square upon u square cos square theta, ठीक है ना बच्चों। तो ये है इक्वेशन ऑफ, दिस इज बेसिकली द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं equation of trajectory। So if you closely observe this equation of trajectory बच्चों, अगर तुम ध्यान से ये equation of trajectory जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसको अगर ऑब्जर्व करो, if you observe this equation of trajectory, है ना, तो बेसिकली तुम यहाँ पे ये देख सकते हो बच्चों, y वेरिएबल है क्योंकि वो y कोऑर्डिनेट है ना, this will change with respect to time। x भी एक वेरिएबल है, x is also going to change with respect to time। tan theta is a constant because theta क्या है? theta is angle of projection, right? तो angle of projection मतलब इनिशियली कौन से एंगल में हमने पार्टिकल को ऊपर, है ना, या फिर इनिशियली कौन से एंगल में पार्टिकल को ऊपर फेंका गया, है ना। तो दैट इज थीटा, ठीक है ना। तो वो तो इनिशियल एंगल है ना प्रोजेक्शन का, प्रोजेक्शन एंगल मतलब इनिशियल एंगल है, तो वो तो चेंज नहीं होगा, दैट इज अ कांस्टेंट, है ना। सिंस थीटा इज कांस्टेंट, tan थीटा इज आल्सो कांस्टेंट। Since theta is constant,
tan थीटा इज आल्सो कांस्टेंट है कि नहीं बच्चों, है ना। अब देखो क्योंकि थीटा कांस्टेंट है तो tan थीटा भी कांस्टेंट है, ठीक है ना। u is initial velocity which is a constant, g is acceleration due to gravity again which is a constant, cos theta is also a constant. So this is y which is expressed in terms of constant and x. There are two variables only. तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मतलब ट्रैजेक्टरी में है ना, यहाँ पे दिस वाज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मतलब हम किसका निकाल रहे हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, एक्चुअली प्रोजेक्टाइल का। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? प्रोजेक्टाइल इज मोशन इन अ प्लेन। अगर प्रोजेक्टाइल मोशन इन अ प्लेन है तो उसके दो कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, means है ना which are variable which vary with respect to time. There must be two coordinates which vary with respect to time, that is x and y. If I express the, if I find the relation between these two coordinates y and x, right, equation of y in terms of y, x or x in terms of y, and the rest all the expressions are constant, then that equation is called equation of trajectory, है ना। तो equation of trajectory मतलब हर कोऑर्डिनेट के दो वेरिएबल है, हर पॉइंट के दो दो कोऑर्डिनेट है वेरिएबल्स, ठीक है ना। वही दोनों वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ही बस इक्वेशन में वही दोनों वेरिएबल होने चाहिए, बाकी जो एक्सप्रेशन है वो कांस्टेंट होना चाहिए। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बच्चों इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्लियर है ना? ओके, नाउ वी विल मूव टू अल्टरनेट एक्सप्रेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, है ना। अभी जो है हम पढ़ेंगे अल्टरनेट एक्सप्रेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। सो कैन आई मूव टू द नेक्स्ट पेज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अल्टरनेट एक्सप्रेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ना, alternate expression of equation of trajectory, ठीक है ना। तो अभी हम पढ़ेंगे अल्टरनेट एक्सप्रेशन के बारे में, अल्टरनेट एक्सप्रेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अल्टरनेट एक्सप्रेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी एक्चुअली क्या है ना, जब पेन का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है तब ऐसा लगता है कि नहीं दिख रहा है बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बट नाउ if I use a much thicker volume, then it is visible, right? So that is क्या हुआ, alternate expression of equation of trajectory, ठीक है ना। ओके, so students, we know that y is equal to x tan theta minus half gx square upon u square cos square theta, है ना। or I can also write y equal to, है ना, x tan theta minus g x square by 2u square cos square theta, है ना। Now if I take tan theta common implies y equal to, अभी जो y है that is equal to basically I can take here y, okay, y equal to, if I take x tan theta common, अच्छा tan theta common ले जाते हैं ना, x tan theta common ले लिया, whole into 1 minus gx by gx by, है ना,
वो तो x tan थीटा कॉमन है ना? सो gx अपॉन 2, ये जो 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है, 2 u square cos square theta, because I have taken tan theta common, I have to divide a tan theta here. So basically अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक tan theta डिवाइड कर लिया, ठीक है ना बच्चों? Sir, that will be gx square. dx, Yes, sir. You have taken x common, no, x tan theta. yes, Yes, sir. I have taken, yes, x tan theta common. तो यहाँ पे 1 बचेगा ना पहले में, अब यहाँ पे x चला गया तो है ना, x स्क्वायर से I removed x, so I have got only x. Since I removed Yes, x, sir. so I have got only x. ठीक है ना? Just give me 1 second. Friends. ये समझ में आया? So I can say that implies y equal to x tan theta whole into 1 minus dx by 2u square cos square theta into sin theta upon cos theta. तो यहाँ पे cos theta भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना? So I get here implies y equal to x tan theta whole into 1 minus g x by 2u square cos theta sin theta, ठीक है ना बच्चों? Yes, इसे sir. clear ना हो? Yes, sir. ठीक है ना? ओके, अब ये देखो 2u square cos theta sin theta by g is equal to range. 2u square cos square sin theta by g equal to range. So g by 2u square cos square theta cos theta sin theta क्या होगा? 1 by range. ठीक है ना? Yes, sir. ठीक है? So that will be equal to 1 by range. ठीक है? अच्छा देखो बच्चों, वैसे ये देखो. Now we know that r equal to 2u square cos theta sin theta upon g, है ना? तो बेसिकली 1 by r क्या होगा? 1 by r is equal to g upon 2u square cos theta sin theta. ठीक है ना? तो implies y equal to x tan theta whole into 1 minus dx, sorry 1 minus g by जो वो पार्ट था ना, x by r,
Is that clear? So y equal to Yes, x sir. into 1 minus x upon r. Is that clear? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. Sir, once you can show the previous slide. Okay, you want to see the previous slide? See the previous slide. Yes, sir, done. Done? Okay. So you got this. So this is equation of trajectory. है ना बच्चों? Okay. So students, I have a question now. ठीक है ना? Question is, I'll go to another slide. The question is, na, equation of trajectory of a particle is given as, question है ना, equation of trajectory is given as, एक पार्टिकल का जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है ना, is given as y equal to ax है ना माइनस bx स्क्वायर है ना. तो फाइंड इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज तो बेसिकली क्या करना है यहाँ पे, कैलकुलेट इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज, कैलकुलेट है ना इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज calculate the horizontal range है ना. Then time of flight, calculate horizontal range, time of flight, and maximum height. And maximum height है ना बच्चों, horizontal range, time of flight, and maximum range. देखो बच्चों है ना, सबसे पहले सर हाँ बोलो बेटा. हॉरिजेंटल रेंज आ रहा है r इक्वल टू a बाई b. अच्छा और tan theta by b. अच्छा देखो मैं बताता हूँ ठीक है ना. When I'm saying that y is equal to ax minus b square, ठीक है, सबसे पहले तो बच्चों है ना, हमें यहाँ पे ना वो प्रोजेक्टाइल ड्रॉ करना पड़ेगा. बेसिकली वी हैव टू ड्रॉ प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना.
ठीक है, दिखा? ये मैंने पहले एक प्रोजेक्टाइल पाथ बना दिया, ठीक है ना? तो इसमें देखो बच्चों, मैक्सिमम हाइट क्या है, देखो यहां पे ये अगर ओरिजिन है तो यहां पे ये ओरिजिन में ओरिजिन में क्या होगा ना, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। ओरिजिन में क्या हो रहा है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। यहाँ पे अगेन x इक्वल टू r, y इज इक्वल टू अगेन 0, ठीक है ना? और मैक्सिमम वर्टिकल हाइट में, और मैक्सिमम वर्टिकल हाइट में, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट में क्या होगा, ठीक है ना? तो बेसिकली मैक्सिमम वर्टिकल हाइट में क्या होगा ना बच्चों, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट में बता रहा हूं मैं पहले, तो मैक्सिमम वर्टिकल हाइट में, ठीक है, यहाँ पे होगा x का कोऑर्डिनेट जो है दैट इज r/2, कॉमा x कोऑर्डिनेट इज r/2, कॉमा y कोऑर्डिनेट इज h max। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, h max होगा, ठीक है ना? ये ब्लैक में मैंने जो लिखा है शायद नहीं दिख रहा है ना, व्हाट आई हैव रिटन इन ब्लैक, आई थिंक इट इज दिख नॉट रहा वेरी है मच सर, विजिबल। सर हां, दिख रहा, दिख रहा है? यस 0 सर, to r 0। Yes, sir. यस सर, अरे मुझे नहीं दिखा ना, मुझे दिखना चाहिए r, 0। आई थिंक ये ज्यादा विजिबल है कि नहीं? 0,0, ठीक है ना? आई थिंक इट इज मोर मच मोर विजिबल नाउ। ठीक है, अच्छा, ये तो हमें पता है। तो ये जो मेरा इक्वेशन है ना यहाँ पे, y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर, y इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर। देखो बेटा ना बच्चों, जब मेरा y 0 है, x का वैल्यू r भी होना चाहिए, ठीक है ना? देखो है ना, जब y 0 है तो x का वैल्यू कितना होना चाहिए, r होना चाहिए, है ना? y इक्वल टू 0, है ना? अच्छा, पहले मैं लिख लेता हूँ ना, when, सबसे पहली बात तो ये है when y इक्वल टू 0, x इक्वल टू r, ये लास्ट क्वाड्रेंट है ना, x का वैल्यू रेंज है ना, implies 0 इक्वल टू ar माइनस br स्क्वायर, implies a is equal to br, implies r equal to a by b। तो r इक्वल टू कितना होगा, a by b होगा। r का वैल्यू कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू a by b, ठीक है ना बच्चों? तो r इज इक्वल टू a by b, दिस इज रेंज, ठीक है ना? समझ में आया बच्चों? Yes, sir. अच्छा, रेंज का Yes, वैल्यू आ sir. गया, ओके। अब हमें चाहिए मैक्सिमम हाइट, ठीक है ना? मैक्सिमम हाइट के लिए y का वैल्यू क्या है, h max, y का वैल्यू है h max, x का वैल्यू क्या है, r/2, है ना? अच्छा, तो कैन यू मूव टू नेक्स्ट पेज, है ना? Yes, sir. ओके, तो बच्चों है ना, अगेन है ना, y इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर, y इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर,
है ना, when है ना x इक्वल टू, when x इक्वल टू है ना r/2, y इक्वल टू h max, y इक्वल टू h max, ठीक है ना, x is equal to r/2, y equal to h max implies, y is equal to h max implies, है ना, now I can say that now I can say that clear बच्चों, तो बेसिकली हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि that h max equal to h max equal to, है ना बच्चों, तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, दैट इज h max इक्वल टू, है ना a, है ना इंटू r/2, x के जगह r/2 ले लूंगा मैं यहाँ पे, माइनस b इंटू r/2 होल स्क्वायर, ठीक है ना, तो इंप्लाइज h max क्या होगा, h max इक्वल टू a/2 इंटू r का वैल्यू क्या है बच्चों, A by B. a by B. b, वेरी गुड, है ना, माइनस b/4 मल्टीप्लाइड विथ a/b होल स्क्वायर, है ना, so that implies h max equal to a square by 2b minus, है ना, a square by 4b, ठीक है ना बच्चों, so ये कितना आएगा, h max implies h max कितना होना चाहिए यहाँ से, a square by 2b minus a square by 4b, सर A B हाँ। स्क्वायर होगा सर, क्या बेटा बोलो, हाँ टेल मी, सर ऊपर में A स्क्वायर B/4B होगा ना, a square b upon 4b अपन 4b स्क्वायर है ना, ये हाँ, वाला टर्म ना, ऊपर सर ऊपर क्या A स्क्वायर B, यहाँ पे ना, हाँ उसका ऊपर, ये सर सेकंड लाइन, सेकंड लाइन में, यस सर, तो वही ना, r क्या है, a by b है कि नहीं बेटा, यस सर, देखिए उसका a by बगल b में होल स्क्वायर आएगा कि नहीं, जो आप B/4 लिखे हैं ना, हाँ तो हाँ वही जो आप नीचे इक्वेशन बनाए हैं वो हाँ, A स्क्वायर या B A स्क्वायर होगा, तो मैंने एक b कैंसिल कर दिया ना बेटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ये बेसिकली क्या होना चाहिए, a स्क्वायर b by 4b स्क्वायर, so that is equal to a स्क्वायर ओके by सर समझ 4, में आ गया, समझ में आ गया ना, यस सर, मैंने एक साथ कैंसिल कर दिया, ओके ओके, है ना, सो दैट इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, a स्क्वायर अपॉन 4b, ठीक है ना, ये होगा ना मैक्सिमम हाइट, so this becomes the maximum height, that is a square upon 4b, है कि नहीं बच्चों,
Yes, sir. ओके, तो बच्चों अभी जो है ना, नाउ ठीक है, चैट में आ रहा है क्या किसी का मैसेज? थोड़ा मैं चैट चेक कर देता हूँ। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। खुशी ने तो आंसर निकाल लिया, शदाब ने भी आंसर निकाल लिया, ठीक है ना। ओके, टाइप ऑफ लाइट। ओके, तो देखो बेटा y इज इक्वल टू, है ना, बेसिकली y क्या होगा, y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर है ना, y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर है, ठीक है। नाउ if I differentiate it, now if I differentiate it with respect to, है ना, तो differentiating this equation with respect to, differentiating this equation with respect to, differentiating this equation with respect to, है ना, टाइम। अगर ये इक्वेशन को हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, हमें अभी इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ना, सो वी गेट dy upon dt is equal to d by dt of ax minus bx square, ठीक है ना। So that is equal to a into dx upon dt minus b into d by dt of x square, ठीक है ना, implies dy upon dt is equal to a into dx upon dt, है ना, माइनस b है ना, into 2x b into 2x into dx upon dt, ठीक है ना। देखो बेटा dy by dt is velocity along x y axis, है ना बच्चों। ये जो dy by dt है ना, dy by dt is velocity along, dy by dt क्या है, velocity along, dy by dt is velocity along y axis, dx by dt is velocity along x axis, मतलब this is velocity along y axis मतलब velocity along vertical, ये dx by dt velocity along horizontal मतलब x axis मतलब velocity along horizontal, ठीक है ना। तो ये जो dx upon dt है that is velocity along horizontal है, dy upon dt जो है वो velocity along, है ना, vertical है, ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, velocity along vertical py is equal to a into bx, है ना, माइनस 2bx into dx upon dt into dx upon dt, ठीक है ना बच्चों, इज दैट क्लियर, into है ना माइनस 2bx into dx upon dt। देखो बेटा when x equal to r by 2, when x equal to r by 2, अब ये इक्वेशन में मैं यूज करूंगा ना, let's say this is my some equation, let's say this is my equation 3, ठीक है ना। तो if I use x equal to r by 2, है ना, हमें पता है ना at x equal to r by 2 हाफ रेंज में पार्टिकल y is equal to h max, पार्टिकल मैक्सिमम हाइट में होता है, पार्टिकल मैक्सिमम हाइट में होता है, ठीक है ना। तो vx हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी
will be equal to u cos theta, है ना, which is equal to initial velocity along x axis, ठीक है ना। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 0। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। अच्छा, ये जो dx अपॉन dt है, dx अपॉन dt क्या है, dx अपॉन dt तो एनीवेज है ना, ये जो dx अपॉन dt है बच्चों, ये तो vx है ना, तो ये यहाँ पर जो dx अपॉन dt था बच्चों, मैं वहां पे उसको राइट इट एज vx, ठीक है ना। अच्छा, so if I put all these values, implies putting all these values I get find velocity जब along y axis 0 है, ठीक है ना, x axis का जो velocity है that is initial component ux minus 2p into r by 2। अच्छा, यहाँ पे anyways है ना, I am getting range। Okay, this is another way of getting range into ux, ठीक है ना। तो यहाँ से एनीवेज रेंज ही मिलेगा मुझे। अच्छा, तो बेसिकली वी कांट फाइंड आउट फ्रॉम दैट मच इंफॉर्मेशन, है ना। सो फ्रॉम दिस, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी वी कांट फाइंड आउट टाइम ऑफ फ्लाइट। दिस काइंड ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी वी कांट फाइंड आउट टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना। हमें मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, तो दिस इज वन लिमिटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, है ना। इस इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेंशन नहीं है, if acceleration due to gravity is not mentioned, है ना, it is only mentioned in terms of a, b constant and y and x variables, ठीक है, then we cannot calculate time of flight from it, है ना। so time of flight cannot be reduced from here, time of flight cannot be reduced from here, ठीक है ना बच्चों। acceleration, without acceleration time of flight cannot be reduced, time of flight ठीक है ना बच्चों। टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से हम रिड्यूस नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके बच्चों, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही बेटा, ठीक है ना। कल टुमारो विल सॉल्व प्रॉब्लम।